हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे ये तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बहुत से बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, रसोड़े में क्या है स्टैटिक नॉन स्टैटिक। बेसिकली आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है कंप्यूटर में और स्टैटिक कीवर्ड लगाने से या ना लगाने से क्या फ़र्क पड़ जाता है। अगर हम किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी फंक्शन के आगे स्टैटिक लगा देते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा और अगर नहीं लगाते हैं तो उससे क्या होगा, यही सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस चैनल पे आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे और वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आप लोग अगर चाहो तो इन प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हो, इन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा देना और अगर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन चाहिए तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं कि स्टैटिक एक्चुअल में होता क्या है। कंप्यूटर्स में या जावा में हम कहें, जावा लैंग्वेज में स्टैटिक बेसिकली क्या है, ये कीवर्ड है। अब कीवर्ड क्या होता है ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। कीवर्ड्स बेसिकली वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिनका कुछ मीनिंग होता है या फिर उनका कुछ काम होता है। तो स्टैटिक पहली बात एक कीवर्ड है, मतलब उस लैंग्वेज में स्टैटिक वर्ड डिफाइन कर दिया गया है कि स्टैटिक आप अलग से कहीं यूज नहीं कर सकते उसको। ना तो हम कहीं क्लास नेम की तरह यूज कर सकते हैं, ना तो हम इसको अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। स्टैटिक एक बना बनाया कीवर्ड है, इसको जहां लिख दोगे वो अपना काम करेगा। स्टैटिक का काम क्या होता है? स्टैटिक को हम दो जगह लगा सकते हैं। इसको हम लगा सकते हैं किसी वेरिएबल के पीछे या फिर किसी फंक्शन के पीछे। अभी हम इन दोनों की ही बात करेंगे और इसको ब्लॉक्स के आगे भी लगाया जाता है, बट हम अभी उनकी बात नहीं करेंगे। हम वेरिएबल्स के या फिर किसी फंक्शन के पहले स्टैटिक लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा int a इज इक्वल टू 10 और इसके पहले लगा दिया स्टैटिक। तो ये तो हो गया स्टैटिक वेरिएबल, क्योंकि हमने इस वेरिएबल के पीछे स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर दिया है। मान लो हमारे सामने एक फंक्शन होता void sum और इसके अंदर दो पैरामीटर मान लो अगर जा रहे होते int a और int b, और इस फंक्शन के पहले ही हम यहाँ पे लिख देते स्टैटिक, तो ये फंक्शन क्या हो जाता, स्टैटिक फंक्शन। और अगर ये स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा होता है तब हम इसको क्या कहते हैं, नॉन स्टैटिक फंक्शन। अगर हम ऐसे ही लिख देते तो उसी तरह अगर यहाँ स्टैटिक ना होता तो ये सिंपल ऐसे ही नॉन स्टैटिक फंक्शन होता, राइट। तो स्टैटिक कीवर्ड अगर लगा देते हैं तो वो वेरिएबल या फिर वो फंक्शन बन जाता है स्टैटिक वेरिएबल और फंक्शन। अगर स्टैटिक नहीं होता है तब वो फंक्शन या वेरिएबल क्या कहलाता है, नॉन स्टैटिक। यही है स्टैटिक नॉन स्टैटिक। बट इनका काम क्या है? ऐसे ही मन की खुशी के लिए तो नहीं लगा रहे हैं, ऑब्वियसली इसका कुछ पर्पस होगा, इसका कुछ काम होगा। बेसिकली इसका पर्पस बताया नहीं जाता है, आप बस बुक में पढ़ लेते हो इनके डिफरेंसेस कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक फंक्शंस में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे हैं, लेकिन इनका काम क्या है एक्चुअली, क्या पर्पस है, ये लिखने से क्या फर्क पड़ता है, ये आज हम जानेंगे। एक चीज आप लोग ये समझो कि जब भी हम लोग किसी प्रोग्राम को रन करते हैं तो जितने भी हम उसमें वेरिएबल्स यूज करते हैं या जितने भी हम उसमें फंक्शंस बनाते हैं वो सारे कहीं ना कहीं मेमोरी में क्रिएट होते हैं, मतलब उनका मेमोरी एलोकेशन होता है। भाई ऑब्वियसली कोई प्रोग्राम रन हो रहा है तो हवा में तो नहीं रन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं मेमोरी में बना होगा, मेमोरी में उसके लिए जगह एलोकेट हुई होगी, उसके फंक्शंस के लिए अलग, वेरिएबल्स के लिए अलग, और वो कहीं ना कहीं मेमोरी में जगह ऑक्यूपाई कर रहे होंगे। जब भी हम कोई वेरिएबल या फंक्शन बनाते हैं ऑब्वियसली वो मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव होते हैं जाके। तो स्टैटिक अगर किसी फंक्शन के पीछे नहीं लगा होता है, मान लो ये हमारा मेमोरी है, हार्ड डिस्क है। यहाँ ऐसे आप समझने के लिए सोच सकते हो ये हार्ड डिस्क है और हार्ड डिस्क में बहुत सारी प्लेसेस हैं। वैसे तो इससे कहीं ज़्यादा होती हैं, बट आप मान लो कि ये हार्ड डिस्क में प्लेसेस हैं। इस प्लेस का नाम है 100, इसका 101, इसका 102, 103, 104, 105। ठीक है, यहाँ प्रिसाइज होकर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस आपको फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये मान लो वेरिएबल है int a इज इक्वल टू 10, मैंने इसको बना दिया प्रोग्राम में और फिर प्रोग्राम को रन कर लिया। प्रोग्राम को रन करने के बाद क्या होगा कि इस वेरिएबल का मेमोरी एलोकेशन होगा किसी एक प्लेस पे। मान लो हमारा a वाला वेरिएबल यहाँ पे सेव हो गया और यहाँ पे सेव हो गया 10, दैट मीन्स 102 मेमोरी पे a का वैल्यू 10 आ गया। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो बना होगा, जरूरी नहीं है कि 102 प्लेस पे ही हमेशा बने, राइट। ये हमारा आ गया a में वैल्यू 10। अब अगर हम इस वेरिएबल की कॉपी बनाना चाहें, मतलब अगर मान लो हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लास का नाम मान लो अगर हमारा abc होता तो हमने बनाया abc obj इज इक्वल टू न्यू abc। मान लो हमारा abc क्लास के अंदर का वेरिएबल ये होता और हम abc क्लास का नया ऑब्जेक्ट बनाते, तो क्या होता अगर हम कॉल करते obj.a इज इक्वल टू 20, तो ऑब्वियसली एक नया मेमोरी एलोकेट होता
obj.a के लिए और यहाँ पे सेव हो जाता 20। सो मतलब हम इस वेरिएबल के कई सारे कॉपीज बना सकते हैं। मान लो अगर हमारा एक और ऑब्जेक्ट होता obj1, तो हम कर लेते obj1.a इज इक्वल टू 30। तो क्या होता, एक और स्पेस कहीं मिल जाता हमें, मान लो ये स्पेस obj1.a और यहाँ पे आ जाता 30। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वेरिएबल को हमने बनाया और उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल किया या फिर यूज किया, तो उससे होगा क्या कि जितने भी वैल्यूज हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में देंगे सो उस वेरिएबल के उतने ही कॉपीज क्रिएट हो जाएंगे इन मेमोरी। सो यही होता है जब हम किसी भी वेरिएबल को ऑब्जेक्ट की हेल्प से यूज करते हैं या फिर एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बेसिकली उसके क्लास वाले वेरिएबल्स होते हैं उनके अलग अलग कॉपीज क्रिएट हो जाते हैं। सो ये तो होता है कब, जब किसी वेरिएबल के पीछे स्टैटिक नहीं लगा होता है, मींस जब वो वेरिएबल हमारा नॉन स्टैटिक है। लेकिन क्या होता अगर हम यहाँ पे स्टैटिक लगा देते हैं? अगर हमने यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया तो क्या होगा, अब किसी भी वेरिएबल के पीछे जैसे ही आप स्टैटिक लगाते हो, होता क्या है, तब आप ये चीज नहीं कर सकते। मींस एक वेरिएबल के पीछे स्टैटिक लगाने से वो वेरिएबल फिक्स हो जाता है, बंध जाता है या फिर एक जगह ठहर जाता है। बेसिकली स्टैटिक का अगर आप मीनिंग देखोगे, स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ, राइट। सो कोई भी चीज रुकी हुई कब होगी, जब वो एक जगह स्थित हो, फिक्स हो, राइट। सो किसी भी वेरिएबल के पीछे स्टैटिक लिखने का पर्पस या मतलब यही है कि स्टैटिक कीवर्ड उस वेरिएबल की जगह फिक्स कर देता है और हम उसके और कॉपीज नहीं बना सकते। मतलब ये चीज हम नहीं कर सकते, तब ये बनेगा ही नहीं। अगर आप बनाओगे भी तो ये काम नहीं करेगा और उस वेरिएबल का सिर्फ एक सिंगल कॉपी ही बन सकता है मेमोरी में, दैट इज दिस। मतलब अगर उसके पीछे स्टैटिक लगा रहे हो इस तरह, तब उस वेरिएबल का सिर्फ सिंगल कॉपी ही बन पाएगा मेमोरी में। मींस उस वेरिएबल को आप सिर्फ एक बार ही बना सकते हो। सो दैट्स वाई हम स्टैटिक वेरिएबल्स को क्या कहते हैं, इसको एक और चीज बुलाते हैं, क्लास वेरिएबल। सो स्टैटिक वेरिएबल्स को एक और नाम से बुलाया जाता है, दैट इज क्लास वेरिएबल। ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज स्टैटिक टाइप के वेरिएबल का हम और कॉपी नहीं बना सकते। मतलब अगर क्लास में आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल लिया है तो उसको आप ऐसे ही यूज करो, a इज इक्वल टू दैट, मतलब उसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम नहीं कॉल कराएंगे, ठीक है। तो स्टैटिक टाइप का वेरिएबल सिर्फ एक बार बनता है, दैट्स व्हाई हम उसको क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। सो अगर अभी भी आप लोग को नहीं समझ में आया कि स्टैटिक क्या होता है, सो एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, थोड़ा सा फनी है लेकिन उससे आप हमेशा के लिए समझ जाओगे कि स्टैटिक लगाने से क्या होता है। सो अगर आप लोग गाँव गए होगे कभी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो गाय या बैल होते हैं वो एक जगह बांध दिए जाते हैं रस्सी से या फिर चेन से। सो यहाँ पे हम चेन की बात करेंगे। मान लो स्टैटिक जो है वो एक चेन है। स्टैटिक को अभी के लिए मान लो कि ये क्या है, एक चेन है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम में मत लिख के आना। सो स्टैटिक को एक चेन की तरह मान लो, ठीक है। तो किसी भी वेरिएबल को अगर हमें मेमोरी में एक जगह बांधना है, तब हम क्या लगा देते हैं, स्टैटिक। स्टैटिक लगाने से होगा क्या, या चेन बांधने से होगा क्या, सीधी सी बात है, अगर किसी गाय या बैल को चेन बांध दिया जाए, मतलब रस्सी से बांध दिया जाए उसको, तो वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, ठीक है। तो अगर किसी वेरिएबल को हमने चेन से बांध दिया है तो वो मेमोरी में अगर एक जगह बन गया है तो वो और जगहों पे नहीं बन सकता, मतलब उसके फर्दर और कॉपीज नहीं बनाए जा सकते, राइट। सो बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड हम कब यूज करेंगे, अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसके और कॉपीज ना बनाए जा सकें, तब हम उस वेरिएबल के पहले क्या लगा देंगे, स्टैटिक। सेम इसी तरह फंक्शंस के लिए है। अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ऑब्वियसली उसके सारे जो फंक्शंस होते हैं उनके कॉपीज बन जाते हैं। बट अगर आप चाहो कि किसी क्लास के अंदर हमारे कुछ वेरिएबल्स और कुछ फंक्शंस ऐसे हों जो क्लास से ही जुड़े हुए हों और उनके और कॉपीज ना बनाए जा सकें, तब आप क्या करोगे, उस फंक्शन के पहले या फिर उस वेरिएबल के पहले क्या लिख दोगे, स्टैटिक। तब फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लास का वेरिएबल हो जाएगा या फिर क्लास का फंक्शन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसके और कॉपीज नहीं बन पाएंगे। सो यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं और उसकी हेल्प से आप पक्का समझ जाओगे कि स्टैटिक और नॉन स्टैटिक कैसे यूज किए जाते हैं। सो अभी यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पर एक प्रोग्राम को देखेंगे। सो यहाँ पे देख लो, एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें क्लास है ABC नाम का। वैसे तो आप क्लास का नाम कुछ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे हमने ABC ले लिया और इस क्लास के अंदर हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स ले लिए हैं। अब ये ग्लोबल वेरिएबल्स क्यों है, बिकॉज इनको हमने किसी फंक्शन के अंदर ना बना के सीधे सीधे क्लास के अंदर बना लिया है। सो ये पूरी क्लास में कहीं भी यूज हो सकते हैं, दैट्स वाई ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स। इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया है void sum नाम का। इसके अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे a और b में, और उन्हीं पैरामीटर्स की वैल्यूज को हम ऐड करके सम निकाल लेंगे। सिंपल सा एक फंक्शन है। और फिर हमने बना लिया है मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक void main। सो ये एग्जाम्पल की हेल्प से मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था कि हम क्यों स्टैटिक लगाते हैं और क्यों नहीं लगाते हैं। अब समझना है यहाँ पे,
ये जो हमने फंक्शन बनाया है इसको भी हम स्टैटिक टाइप का बना सकते थे, उससे हमारा कुछ जाता नहीं, हम बना सकते थे इसको, बट जनरली हम फंक्शंस को क्या करते हैं, नॉन स्टैटिक टाइप का ही बनाते हैं। और जो हमारा मेन फंक्शन होता है वो हमेशा ही स्टैटिक टाइप का होता है। क्यों? बिकॉज जो डेवलपर्स थे जावा के, उन्होंने ये बना दिया है कि किसी भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट या जहां से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन। अब सोच के देखो, क्या किसी रेस कोर्स में, किसी रेसिंग के मैदान में क्या एक से ज्यादा स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं? नहीं होते हैं। किसी भी रेस ट्रैक पे एक ही तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, हमेशा सारे रेसर्स एक ही पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं होता कि एक रेसर यहां से दौड़ेगा, एक रेसर 10 मीटर आगे से दौड़ेगा, राइट। सो सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। सो प्रोग्राम का भी जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेम होना चाहिए और एक ही होना चाहिए हर प्रोग्राम के लिए। सो इस प्रोग्राम के लिए एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है और वो क्या है, मेन फंक्शन, और एक से ज्यादा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होने चाहिए। दैट्स वाई इस मेन फंक्शन के पहले हम क्या लगाते हैं, स्टैटिक। ये डेवलपर्स ने इस चीज का पहले से इंतजाम करके रखा है कि जो भी आप मेन फंक्शन बनाओगे, जब भी बनाओगे तो उसके पीछे हमेशा स्टैटिक कीवर्ड का यूज करोगे। अब ब्लूजे में बहुत से लोग कहेंगे कि ब्लूजे के अंदर हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं भी लगाएं तब भी काम चल जाता है। ब्लूजे आपका जो होता है वो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मतलब वहां पे आप लर्निंग करते हो सिर्फ प्रोग्रामिंग की। तो वहां पे ब्लूजे के अंदर अगर आप स्टैटिक नहीं भी लगाओगे तब भी आपका मेन फंक्शन रन होगा, ठीक है, मेन फंक्शन रन हो जाएगा। लेकिन स्टैटिक कीवर्ड लगाने की आदत डाल लो, बिकॉज जो ये पूरी लाइन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग में आपका हमेशा जो मेन फंक्शन होता है वो पूरा इस तरह लिखा जाता है, पब्लिक टाइप का होना चाहिए वो, मतलब उसका एक्सेस पब्लिक होगा। स्टैटिक कीवर्ड लगेगा, जो मेन फंक्शन होगा वो सिर्फ एक ही बार मेमोरी में क्रिएट होगा। वॉइड मेन फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, मेन उसका नाम होता है और इसके अंदर पैरामीटर्स जाते हैं स्ट्रिंग टाइप का एक एरे, ठीक, स्ट्रिंग आर्ग्स। सो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन। सो यही हमारा एग्जाम्पल है, हम सम यहाँ पे निकाल के देखेंगे। अब एक चीज समझना, ये जो हमारा फंक्शन है ये कैसा है, ये है नॉन स्टैटिक। ध्यान से समझना ये चीज, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं जब प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर पे। सो ये वाला फंक्शन हमारा नॉन स्टैटिक है और ये जो मेन फंक्शन हमारा है ये क्या है, ये है स्टैटिक। और यहाँ पे हम लोग एक चीज सही कर लेते हैं, इस फंक्शन को हम वॉइड टाइप का ना रख के इसका हम रिटर्न टाइप जो देंगे इंट टाइप का देंगे, बिकॉज यहाँ जो सम निकलेगा इसको हम वापस से रिटर्न भी कर देंगे, रिटर्न सम। मतलब ये सम निकालेगा, उसके बाद सम हमारा वापस भी चला जाएगा कहाँ पे, जहां से भी हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे, राइट। तो अभी हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर से। देखो हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन से इसको कॉल करेंगे कुछ इस तरह, हम लिखेंगे यहाँ पे इंट s इज इक्वल टू सम। जनरली हम किसी भी फंक्शन को जब कॉल कराते हैं क्या करते हैं, हम उसको फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो उसके ब्रैकेट के अंदर पास कर देते हैं। तो ये फंक्शन कॉल होगा, a में 2 जाएगा, b के अंदर 3 जाएगा, यहाँ पे सम कैलकुलेट होगा और सम रिटर्न हो जाएगा, यानी कि s वेरिएबल के अंदर वापस से क्या आ जाएगा, सम। सो देख लो यहाँ पे कई बच्चों को फंक्शन कॉलिंग नहीं समझ आती है। तो जनरली होता क्या है, जब हम सम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन का कॉल जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। फिर ये फंक्शन कॉल होगा, a के अंदर आ जाएगा 2, b के अंदर आ जाएगा 3। फिर इस फंक्शन का फर्स्ट लाइन रन होगा, सम इज इक्वल टू a प्लस बी, सो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, सम के अंदर 5 आ जाएगा। फिर रिटर्न सम, रिटर्न कीवर्ड क्या करेगा, वापस से हमारी वैल्यू को भेज देगा कहाँ पे, s के अंदर। तो जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉलिंग इस तरह होती है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत आएगी, जैसे ही आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, क्योंकि ये वाला फंक्शन हमारा नॉन स्टैटिक था और ये वाला फंक्शन हमारा स्टैटिक टाइप का था, सो यहाँ पे एक एरर आएगी दैट नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। दैट मीन्स कि किसी भी स्टैटिक फंक्शन के अंदर से नॉन स्टैटिक फंक्शन को हम कॉल नहीं करा सकते या किसी भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेन हमारा क्या है, स्टैटिक, ये है नॉन स्टैटिक। तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक के बीच कॉम्पैटिबिलिटी नहीं होती है। मीन्स स्टैटिक वाले टाइप के फंक्शन के अंदर से हम किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, ये चीज समझ लेना। सो ऐसे फंक्शंस को कॉल कराने का एक तरीका होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मेन फंक्शन के अंदर। सो यहाँ पे हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पहले क्लास का नाम लिखेंगे obj, या अगर आप obj ना चाहो तो आप यहाँ पे चेंज कर लो, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। मान लो हम अपनी क्लास का नाम कुछ और रखेंगे, मान लो रखते हैं एप्पल इज इक्वल टू न्यू abc। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम अपना एप्पल रख दिया। आप यहाँ पे एप्पल, ग्रेप्स या फिर जो भी रखना है नाम रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी मर्जी का नाम होता है।
सो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन गया क्लास का एप्पल। सो इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर यहाँ ओबीजे लिखा होता तो हम ओबीजे की हेल्प से कॉल करते। अभी हमारे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है एप्पल, सो हम एप्पल ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस फंक्शन को कॉल करेंगे। सो हम यहाँ पे बस इतना लिख देंगे, इस फंक्शन के पहले बस हम लिख देंगे अपने ऑब्जेक्ट को। सो ये हो जाएगा एप्पल डॉट सम और इसके अंदर पास कर देंगे वैल्यूज 2,3। सो इससे क्या होगा, इससे इस फंक्शन का एक कॉपी बन गया मेमोरी में जो कि इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर है। मतलब ये वाला फंक्शन अलग है, मेमोरी में कहीं अलग बना होगा और इसी का एक कॉपी यहाँ पे तैयार हो गया एप्पल डॉट सम, जैसे इसका कॉपी एक बन गया, राइट। सो इस फंक्शन का कॉपी बनाने का पर्पस क्या है, मान लो इस वाली क्लास में तो चलो हम इसको स्टैटिक लगा के भी डायरेक्टली कॉल कर सकते थे बिना इस तरह करे, लेकिन अगर मान लो इसी फंक्शन को हमें 10 और क्लासेस में या 10 और प्रोग्राम्स में यूज करना हो बिना इसको बनाए, तो हम इसके 10 प्रोग्राम में अलग अलग जगह अलग अलग कॉपीज बना सकते हैं। दैट्स द पर्पस ऑफ नॉन स्टैटिक। मीन्स नॉन स्टैटिक लगाने का पर्पस यही होता है कि किसी फंक्शन के अगर हमें मल्टीपल कॉपीज बनाने होते हैं तब हम नॉन स्टैटिक फंक्शंस का यूज करते हैं और जनरली अपने प्रोग्राम्स में हम फंक्शंस को नॉन स्टैटिक ही रखते हैं। बट जो मेन फंक्शन होता है वो स्टैटिक टाइप का होता है, इसलिए कभी भी नॉन स्टैटिक फंक्शन को जब हम मेन फंक्शन से कॉल कराएंगे हमेशा पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। सो यही है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक की कहानी। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ डिफरेंसेस हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बीच। सो स्टैटिक वेरिएबल्स को क्लास वेरिएबल्स भी कहते हैं और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को कुछ नहीं कहते हैं, वो सिर्फ वेरिएबल्स होते हैं। और स्टैटिक मेंबर्स को कॉल करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है एंड इसके ऑपोजिट किसी भी नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो यही है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी कि स्टैटिक क्यों यूज किया जाता है एंड स्टैटिक और नॉन स्टैटिक के बीच जितने भी डाउट्स थे मैंने यहाँ पे कोशिश की है सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड आई होप ये वीडियो देखने के बाद में किसी के मन में कोई डाउट नहीं रहेगा स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को लेकर। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद काफी कुछ नया समझ में आया होगा। सो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनके मन में भी अगर स्टैटिक और नॉन स्टैटिक को लेकर डाउट है तो वो आज ही क्लियर हो जाए। और अगर आप लोग के मन में कोई डाउट है अभी भी तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हो या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।